Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit 1, and Unit 1 is about whole numbers. Today our topic of discussion is increasing and decreasing order. तो पहले तो मैं बेसिक से स्टार्ट लेता हूं। आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो असेंडिंग ऑर्डर को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। असेंडिंग ऑर्डर में आपने देखा था कि नंबर रिपीट नहीं होते, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ रहे हैं ना, ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सम केसेस में ऐसा हो जाता है कि कोई नंबर रिपीट भी कर जाता है। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 के बाद फिर 3 लिख दूं 4 और 5, तो इसमें 3 देख रहे हैं आप 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो पता चला इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर सेम है, बस एक छोटा सा माइनर सा ये फ़र्क है कि कभी कभार इसमें नंबर रिपीट भी कर जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास बड़े नंबर से आप छोटे नंबर की तरफ मूव करते थे, 5 4 3 2 1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी सिमिलर है कि आपने क्या करना है, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ मूव करना है। लेकिन इसमें भी वही है कि आपके पास कोई एक आध नंबर रिपीट भी कर सकता है। मतलब 5 4 3 है तो 3 मैं इसको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर ही है, बस एक माइनर सा फर्क है कि उसमें कुछ नंबर कभी कभार रिपीट कर जाते हैं। चलो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर में भी तो ऐसे ही करते थे भाई, स्मॉलेस्ट नंबर से आप स्टार्ट लेते थे और ग्रेटेस्ट नंबर तक आप उनको अरेंज कर देते थे। अब अगर आप इधर से देखें तो 103 सबसे छोटा नंबर है और 530 जो है सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि इसकी जो 100 प्लेस अगर आप देखो तो ये 1 है और इसकी 100 प्लेस देखो तो क्या है 5। इधर से पता चल रहा है कि भाई ये सबसे छोटे वाला है और ये वाला सबसे बड़े वाला नंबर है, ठीक है। तो छोटे से आप बड़े की तरफ मूव कर रहे हो, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, यानी स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ आप जब अरेंज करते हैं नंबर्स को, तो इस तरह के ये ऑर्डरिंग को आप क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट देख लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। भी सबसे बड़े वाले नंबर से सबसे छोटे वाले नंबर्स की तरफ अगर आप नंबर्स को अरेंज करें तो इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, जैसा कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी किया करते थे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब आप देखो तो 630 है ना, तो 630 से 618 छोटा है, ठीक है भाई। 618 जो है वो 630 से छोटा है। इसी तरीके से ये 515 इससे छोटा है, 510 इससे छोटा है, 504 इससे छोटा है, 419 सबसे छोटा है। तो जब आप बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ आप अरेंजमेंट करते हैं तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप देखें तो लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स लिखे हैं। इनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिक्रीजिंग में भी लिखना है। तो पहले बच्चों सबसे पहले तो हम इसमें से सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े वाला नंबर पहले मालूम कर लेते हैं। तो जी इन नंबर को अगर मैं तरतीब से लिखूं तो ये बनता है जी 87 112 112 225 102 120। तो जी इनमें से सबसे पहले तो छोटा नंबर फाइंड करते हैं ना भाई। ये अगर आप ऑब्जर्व करो तो भाई ये इसकी तो 2 प्लेसेस हैं, तो ऑब्वियसली ये सबसे छोटा है। ये हमने डिस्कस किया था ना कंपैरिजन में कि अगर ऐसा नंबर जिसकी प्लेसेस कम होंगी वो छोटा नंबर होगा। तो 87 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब बारी है कि आपको बड़ा नंबर कैसे फाइंड करें। तो जी इनकी 100 प्लेस देखते हैं। इसकी 1 है, इसकी 100 प्लेस अगर आप देखो तो 2 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। इसका मतलब है इसकी 100 प्लेस 2 है, तो ये बड़े वाला नंबर है। पता चला ये छोटे वाला सबसे ये बड़े वाला। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सबसे छोटे वाले से स्टार्ट लेते हैं और सबसे बड़े वाले तक अरेंज करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, सबसे छोटे वाला पहले वाले बॉक्स में लिख दिया बबल में,
और सबसे बड़े वाला लास्ट बबल में हमने लिख दिया। अब रह गए हैं ये वाले 3 नंबर 112, 102 एंड 120। अब आपने क्या करना है, इन तीनों में से छोटा नंबर कौन सा होगा भाई। इनकी 100 प्लेस तो तीनों की 1 1 है, फिर 10th प्लेस देख लो, इसकी 1 है, इसकी 0 है, इसकी 2 है, इसका मतलब है ये इनमें से सबसे छोटा है 102। तो लिहाजा आपने इधर क्या लिख देना है 102। अब बकाया कौन से रह गए भाई, ये वाला और ये वाला, ये तीनों तो हो गए ख़त्म। अब रह गया 120 एंड 112। तो इसकी भी 100 प्लेस कंपेयर की तो वो हमारे पास 1 1 ही है। फिर हमने 10th प्लेस कंपेयर की, 10th प्लेस में इसका तो 1 है और इसका 2 है, इसका मतलब है ये 112 इससे छोटा है। तो आप इधर क्या लिख देंगे 112 और बकाया जो बचेगा वो ऑब्वियसली 120 है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखा आपने छोटे से बड़े की तरफ आपने इनको अरेंज किया, छोटे से बड़े की तरफ आप अरेंज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। इसी तरीके से जब एक ही क्वेश्चन को आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लिखना हो ना, तो दूसरी दफ़ा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इनका ऑर्डर चेंज कर देना। भाई 225 सबसे लास्ट पे है, इसे आप सबसे पहले ले आओ, उसके बाद ये था सेकंड लास्ट, इसको आपने यहाँ पे ले आना, फिर थर्ड लास्ट ये था, इसको आपने यहाँ पे ले आना, इसी तरीके से इसको यहाँ पे, और ये जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट पे आ जाएगा। यही हमने काम किया ना, सबसे बड़े वाले नंबर से सबसे छोटे नंबर वाले की तरफ अरेंज कर दिया। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर आप ये वाला अगर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमारे पास 5 नंबर गिवन है, लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि पाँचों के पाँचों जो हैं वो 3 डिजिट नंबर हैं। ठीक है भाई, 798 है, उसके बाद 613 है, उसके बाद 850 है, फिर देखें तो 927 है, फिर देखें 990 है। ठीक है, तो तीनों ही 3 डिजिट हैं। अब इन तीनों में से पहले फाइंड करते हैं ना कि सबसे छोटा कौन सा है। तो 100 प्लेस से स्टार्ट करना है हर दफ़ा। 7 है, 6 है, 8 है, 9 है, फिर 9 है। इसका मतलब है इन सब में से छोटे वाली प्लेस तो 6 वाली है ना। तो लो जी, 6 को हमने इनसर्कल कर लिया, 613 यानी 613। तो ये सबसे छोटे वाला है, इसको हमने पहले वाली बबल में लिख लिया। अब सबसे बड़े वाली ढूंढते हैं। सबसे बड़े वाली का मतलब है फिर 100 प्लेस चेक करनी पड़ेगी। 7 है, 8 है, 9 है, 9 है। तो 9 तो इधर सबसे बड़ा तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 दफ़ा 9 है ना। अब इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो लिहाजा अब हमें इन दोनों में से 10th प्लेस को कंपेयर करना पड़ेगा। इसकी 10th प्लेस देखो 2 है, तो इसकी 10th प्लेस तो देखो 9 है, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है कि 990 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये आपने लास्ट वाली बबल में लिख देना। अब रह गए 3 नंबर। अब इन तीनों में से सबसे छोटा ढूंढें। सबसे छोटा इधर 7, फिर 8 है और फिर 9। ऑब्वियसली 7 छोटा होता है, तो ये वाला आप नंबर 798 यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों में से ढूंढते हैं, 850 में से और 927 में से। तो 8 इज़ लेस देन 9, तो इसका मतलब है ये 850 यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट में क्या बचा 927, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू किया और ग्रेटेस्ट नंबर तक आपने अरेंज कर दिया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का सिंपल मतलब क्या है, आपने ये ऑर्डर चेंज कर देना है। इसको इधर लिख देना है, इस नंबर को यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और ये वाले पहले वाले नंबर को लास्ट वाली बबल में आपने लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप एज अ होमवर्क असाइन करेंगे, ताकि आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।